किसी के पास आते हैं तो दरिया सूख जाते हैं, किसी की एड़ियों से रेत में चश्मा निकलता है। फ़ज़ा में घोल दी है नफ़रत अहले सियासत ने, मगर पानी कुएं से आज तक मीठा निकलता है। आदाब नाजरीन, उर्दू की दुनिया बहार लखनऊ में आप सभी का खैर मकदम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। नाजरीन, आज एक ज़िद्दी शायर मुनव्वर राना की ये दूसरी क़िस्त है जो आपकी नज़र कर रहा हूँ। पहली क़िस्त में मुनव्वर राना साहब की ज़िंदगी के कुछ छोटे से हिस्से को हमने आपके रूबरू रखा और उसी सिलसिले को बढ़ाते हुए आज हम मुनव्वर राना साहब की शायरी के उस सफ़र से आपको जोड़ते हैं और ले चलते हैं मुनव्वर राना साहब की शायरी और उन्हें मिले एजाज़ की तरफ। मुनव्वर राना साहब की का दर्द उनके कलाम में बखूबी झलकता है। हर तरह के मौजू पर उन्होंने अपना कलाम लिखा है। हर महफ़िल और मुशायरों में उन्हें एक ख़ास मकाम हासिल रहा है। मुनव्वर राना साहब को उनकी अदबी खदमात के लिए मुख्तलिफ़ एजाज़ों से नवाजा गया है, जिसमें 1993 में उन्हें रईस अमरोही एजाज़ से नवाजा गया, 1995 में दिलकुश एजाज़, 1997 में सलीम जाफ़री एजाज़, 2004 में गालिब अवार्ड, 2006 में कविता के कबीर अवार्ड से उन्हें नवाजा गया, 2011 में पश्चिम बंगाल उर्दू अकादमी की तरफ से उन्हें मौलाना अब्दुल रज़्ज़ाक़ मलिहाबादी अवार्ड से नवाजा गया। 2014 में हुकूमत हिंद की तरफ से उर्दू अदब के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया गया और 18 अक्टूबर 2015 को इस अवार्ड को उन्होंने ये कहकर लौटा दिया कि मुस्तक़बिल में किसी भी सरकारी अवार्ड को वो ना कबूल करेंगे, ऐसा उन्होंने अहद लिया। हालांकि उनके इस फ़ैसले पर मुख्तलिफ़ शोबों से उन पर तनकीद भी की गई, उन्हें क्रिटिसाइज़ भी किया गया। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि एक ज़िद्दी शायर मुनव्वर राना, एक ऐसा शायर जो मस्त कलंदर भी रहा है और उनके कलाम में ये बातें बखूबी नुमायाँ होती हैं कि जिस तरह से वो हर तरह के कलाम, हर तरह की मौजू पर उन्होंने एक ख़ास जो फ़ौक़ियत हासिल की है, वो उनके कलाम में बखूबी झलकती है। कुछ अशार उनके आपकी नज़र कर रहा हूँ। वो कहते हैं कि तो अब इस गाँव से रिश्ता हमारा ख़त्म होता है, फिर आँखें खोल ली जाए कि सपना ख़त्म होता है। मुनव्वर राना साहब कोलकाता से जब लखनऊ आए और लखनऊ में अपने उस्ताद वालियासी की गाइडेंस में उन्होंने उर्दू की गज़लें लिखना सीखी। रायबरेली उनका आबाव एक पैतृक या कहा जा सकता है कि उनका जो होम टाउन रहा है, उसी के मद्देनज़र उन्होंने कहा कि तो अब इस गांव से रिश्ता हमारा ख़त्म होता है, फिर आँखें खोल ली जाए तो सपना ख़त्म होता है। कुछ और आशार उनके आपकी नज़र कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि आपको चेहरे से भी बीमार होना चाहिए, आपको चेहरे से भी बीमार होना चाहिए। इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए। जिस तरह से अक्कासी करते हैं अपने अशारों में, अपनी नज़मों में, वो ख़ूबसूरत अक्कासी भी झलकती है और कहते हैं कि ज़िंदगी तू कब तलक दर दर फिराएगी हमें, टूटा फूटा ही सही घर बार होना चाहिए। हिंदुस्तान पाकिस्तान की तक़सीम के वक्त काफ़ी रिश्तेदार, काफ़ी नातेदार मुनव्वर राना साहब के पाकिस्तान में ही बस गए। आपके वालिद
कोलकाता में आकर बसे और वहीं से उन्होंने अपने कारोबारी सिलसिलों को शुरू किया। तो इनके शेर में वो दर्द भी झलकता है और फिर कहते हैं कि बरसों से इस मकान में रहते हैं चंद लोग, बरसों से इस मकान में रहते हैं चंद लोग, एक दूसरे के साथ वफा के बगैर भी। बहुत ही गहरी बात अपने शेरों में वो कह जाते हैं जो इंसानी ज़िंदगी के बिल्कुल नज़दीक रहती है। एक किस्से की तरह वो तो मुझे भूल गया, एक किस्से की तरह वो तो मुझे भूल गया, इस कहानी की तरह वो है मगर याद मुझे। फिर कहते हैं कि भुला पाना बहुत मुश्किल है, सब कुछ याद रहता है, भुला पाना बहुत मुश्किल है, सब कुछ याद रहता है, मोहब्बत करने वाला इसलिए बर्बाद रहता है। तो मुनव्वर राना साहब की शायरी, उनकी गज़लें, उनकी नज़में कोई ख़ास चाशनी नज़र आती है। सुनने वाले के कानों में ऐसा लगता है जैसे कि रस घोल दिया। दर्द भी है और दवा भी है, दोनों बातें यकजा है मुनव्वर राना साहब की शायरी में। और जिस तरह के अशार उन्होंने कहे और ख़ास तौर पर माँ को लेकर जिस तरह से उन्होंने अशार कहे, उसका सानी कोई नहीं है। और आज उर्दू अदब की दुनिया में नए नए शोराए कराम आ रहे हैं और अपने अपने कलाम से लोगों को लुत्फ़ अंदोज़ करा रहे हैं। लेकिन उर्दू अदब में एक ख़ास जगह बनाई मुनव्वर राना साहब ने। कल यानी आखिरी क़िस्त में हम मुनव्वर राना साहब की शायरी पर गौर व फ़िक्र करेंगे, जिस तरह के कलाम उन्होंने लिखे, जिस तरह की नज़में उन्होंने लिखी, और ख़ास तौर पर रेख्ता के बारे में हम बात करेंगे। रेख्ता के बारे में आपको बता दें कि ये हिंदुस्तान में ही इसका चलन शुरू हुआ। दिल्ली में खड़ी बोली बोली जाती है और मिली जुली ज़बानों के साथ में उर्दू और हिंदी का भी उसमें मिक्सचर रहता है। उसे रेख्ता या गिरा हुआ या पड़ा हुआ कहा जाता है, उसे रेख्ता कहते हैं। 17वीं सदी में रेख्ता की शुरुआत हुई, लेकिन बाद में ये जो शैली थी, जो ये उर्दू की एक शक्ल थी रेख्ता, उसे दिल्ली और लखनऊ वालों में ज़्यादा मकबूलियत मिली। और आज भी कहीं ना कहीं पर पुराने लखनऊ के लोगों में जब उनकी बातचीत या बोलचाल को हम सुनते हैं तो रेख्ता की झलक नज़र आती है। और इसी मौजू पर कल हम आखिरी क़िस्त में आपसे फिर रूबरू होंगे। उम्मीद करता हूँ एक ज़िद्दी शायर मुनव्वर राना से जुड़ी कुछ बातें हमने आप तक रखी, वो आपको पसंद आई होंगी। और आपसे फिर एक इल्तिजा है और गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें, ताकि हम आपकी दी हुई रायों पर, आपके दिए हुए मशवरे पर काम करें और उर्दू को और बेहतर तरीक़े से लोगों तक पहुँचाएँ। और मैं चाहता हूँ कि उर्दू ज़बान हर घर में पहुँचे, हर फ़र्द तक पहुँचे, इसे बोलने वालों, इससे सुनने वाले और पढ़ने लिखने वालों की तादाद में भी इजाफ़ा हो। और यही हमारी कोशिश है बहार लखनऊ के इस चैनल के ज़रिए कि उर्दू ज़बान को फ़रोग़ दिया जाए, उर्दू ज़बान को वो मकाम दिया जाए जिसकी वो मुस्तहक़ है। इसी के साथ हम एक ज़िद्दी शायर मुनव्वर राना की इस दूसरी क़िस्त का अख्ताम करते हैं। आपसे रुखसती चाहते हैं। आप खुश रहें, आबाद रहें और बहार लखनऊ को लोगों तक पहुंचाते रहें। अलविदा, शब्बा खैर, गुड नाइट, आदाब।